हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पाटिल और हडूप ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो है पार्टीशनिंग इन हाइव। उसके पहले अगर आप लोगों को कुछ इंटरनल एक्सटर्नल टेबल के प्रैक्टिकल्स या फिर थ्योरी वगैरह कुछ देखना होगा तो भाई यहाँ पे आ जाओ। प्लेलिस्ट के अंदर हमारे चैनल के ऊपर सारा डेटा सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है अपन ने। और मुझे इस साइड में मिस मत करो, प्रैक्टिकल चल रहा है यार। जब भी कोई थ्योरी कंसेप्ट आएगा ना तो मैं फिर से साइड में प्रकट हो जाऊंगा। चलो ये तो हो गई प्रमोशन की बातें, अब हम हमारे आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। पार्टीशनिंग को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस करता हूं। समझ लो कि 10 दिन पहले हमारे देश के सारे राज्यों में एक एग्जाम हुई जिसका 2 दिनों बाद रिजल्ट लगने वाला है। सारे बच्चे आतंक के माहौल में। लेकिन अपने को ये वाला टेंशन नहीं है, अपने को वो रिजल्ट का जो डेटा जनरेट हो रहा है उसे एनालाइज करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने कंसिडर किया कि पूरे देश के अंदर एग्जाम हुई, लेकिन जब उस डेटा को एनालाइज करने की बात आई तो हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि उन लोगों को डेटा स्टेट वाइज एनालाइज करके चाहिए। तो अब आप लोग सोचो, जब भी वो डेटा आ रहा है वो कैसा आ रहा है? स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसके परसेंटेज, उसका स्टेट और उसकी सिटी। और समझ लो कि मुझे सिर्फ महाराष्ट्र का डेटा एनालाइज करना है और मैं उस डेटा सेट के ऊपर कोई पर्टिकुलर क्वेरी फायर करता हूं तो उसे वो पूरा डेटा सेट स्कैन करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस की तो वाट लग गई ना यहाँ पे। मतलब जो एनालाइज नहीं करना है वो भी एनालाइज करना पड़ रहा है यार। क्या क्या दिन आ गए देखो। काश अगर ऐसा होता कि हर एक स्टेट का डेटा सेट अलग अलग होता। मतलब महाराष्ट्र का अलग, पंजाब का अलग, राजस्थान का अलग, गुजरात का अलग, हर एक स्टेट का अलग अलग डेटा सेट। तो अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र का डेटा एनालाइज करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ महाराष्ट्र के डेटा सेट के ऊपर क्वेरी करूंगा। उससे होगा क्या? वो सिर्फ महाराष्ट्र का डेटा ही कंसिडर करेगा और मेरा काम आसान हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। यही है आपका पार्टीशनिंग का कंसेप्ट। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ना पार्टीशनिंग का, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं प्रैक्टिकली। उसके लिए आ जाओ आपके टर्मिनल के ऊपर और यहाँ पे टाइप करो हाइव, एंटर मारो। अब आपका हाइव शेल शुरू हो चुका है। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था कि हाइव को चालू करने के लिए आपको हडूप शुरू करना पड़ता है और हडूप को शुरू करने के लिए 2 सिंपल कमांड है, स्टार्ट dfs.sh और स्टार्ट yarn.sh। उसके बाद आपका हडूप सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए एक सिंपल कमांड है jps नाम की। एंटर मार के जब हम देखते हैं हमें सारे डेमोस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपका हडूप अच्छी तरह से शुरू हो चुका है। अब हम फिर से आ जाते हैं हमारे पार्टीशनिंग के कंसेप्ट के ऊपर। शुरुआत करते हैं हम डेटाबेस बनाने से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटाबेस बनाएंगे पार्ट नाम का। वैसे तो ये वाली कमांड जो है वो पार्टीशनिंग के अंदर नहीं आती, लेकिन मैं सजेस्ट कर लूंगा कि आप एक बार ये कमांड रन कर दो अपने हाइव टर्मिनल के ऊपर। इससे होगा क्या, जो भी करंट डेटाबेस आप यूज कर रहे हो वो आपको दिखाई देने लगेगा। अभी जो है हम डिफॉल्ट डेटाबेस यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है? पार्ट। तो कमांड डालिए यूज पार्ट। यहाँ पे हमें डेटाबेस चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम एक टेबल बना रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट और उसके अंदर हमें 3 फील्ड्स दिखाई दे रही है, नेम, रोल नंबर और परसेंटेज। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार स्टेट और सिटी का भी था, तो बनाएंगे ना यार, रुको उसमें क्या है। एंटर मारो। तो अब जो ये दूसरी लाइन हमें दिखाई दे रही है पार्टीशन बाय स्टेट और सिटी, ये हमें एक बात बता रही है कि जो डेटा सेट है हम उसे पार्टीशन कर रहे हैं स्टेट और सिटी को कंसिडर करके। बाकी का जैसे क्या वैसा। रो फॉर्मेट डिलिमिटेड एंड फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा। मारो एंटर। अब यहां पे हमें दिख रहा है कि जो पार्टीशन टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अगर इस टेबल को आपको HDFS के ऊपर देखना है तो आ जाओ अपनी यूटिलिटीज के अंदर, ब्राउज द फाइल सिस्टम के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद जाओ यूजर, हाइव, वेयरहाउस और हमारे डेटाबेस का जो नाम है वो है पार्ट। यहाँ पे आने के बाद हमें वो वाला टेबल दिख रहा है जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम का। अब हम एक बार इस टेबल का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस टेबल की सारी फील्ड्स, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, स्टेट, सिटी। लेकिन वो तो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था। लेकिन रुको, ये जो दूसरी लाइन है पार्टीशन बाय स्टेट एंड सिटी, हमें यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है।
इसका ये मतलब होता है कि पार्टीशन बाय के सामने आप जो भी फील्ड्स डालोगे वो आपके टेबल के कॉलम बन जाएंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख ही रहा है। और नीचे देखो क्या बोला है उन्होंने, पार्टीशन इंफॉर्मेशन, कॉलम नेम, डेटा टाइप। यहाँ पे देख सकते हैं हम स्टेट और सिटी, ये जो दो कॉलम है वो पार्टीशन कॉलम है। उसके लिए भी भाई बहुत सिंपल कमांड है। वैसे हम कर क्या रहे हैं, जो हमारी ये वाली फाइल है ना पार्टस्टूड नाम की महाराष्ट्र, ये वाली फाइल हमें इंसर्ट करनी है। अब ये वाली फाइल आप देख सकते हो यहाँ पे, उस फाइल के अंदर जो पहला वाला फील्ड है वो है नेम, दूसरा जो है वो है रोल नंबर, और तीसरा वाला जो है वो है परसेंटेज। नाम थोड़े अजीब है, उस वाली फाइल का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं अभी, इनटू टेबल, टेबल का नाम। यहाँ पे आने के बाद एक बार एंटर मारो, उसके बाद हमें नीचे पार्टीशन स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। पार्टीशन में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र और सिटी इज इक्वल टू औरंगाबाद, सेमीकोलन देंगे और एंटर मारेंगे। ये वाला जो डेटा है वो अब स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका है। चलो ये तो हो गई एक स्टेट की बात, मतलब जिस स्टूडेंट का स्टेट महाराष्ट्र और सिटी औरंगाबाद है उनके लिए हमने एक पार्टीशन बना दिया। लेकिन एक से क्या होता है, अब हम गुजरात के लिए बनाते हैं। तो आ जाओ फिर से हमारे लोड डेटा लोकल इनपाथ वाली कमांड के ऊपर, उसके अंदर बस हमें फाइल का नाम चेंज करना है। मतलब ये वाली फाइल अपने को इंसर्ट करनी है तो इस फाइल का नाम डालना पड़ेगा ना भाई वहां पे। यहां पे आने के बाद फिर से एक बार एंटर मारो, यहां पे स्पेसिफाई करो यहाँ का जो पार्टीशन है उसके अंदर हमने स्पेसिफाई किया है कि भाई स्टेट जो है वो गुजरात है और सिटी जो है वो सूरत है। तो चलो अब हम इंटर मारते हैं यहाँ पे। ये देखो ये वाला भी डेटा हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका है। अब जो हम देखने वाले हैं उसे देखकर हमारा पार्टीशनिंग का कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा। आ जाओ हमारे HDFS के ऊपर, यूटिलिटीज के अंदर ब्राउज द फाइल सिस्टम। जैसे कि हमें पता है हाइव का सारा डेटा होता है यूजर हाइव वेयरहाउस नाम की डायरेक्टरी के अंदर। हमारा डेटाबेस जो है उसका नाम है पार्ट, और पार्ट डेटाबेस के अंदर हमने जो टेबल बनाया है वो है स्टूडेंट नाम का। तो इस स्टूडेंट के अंदर हमने पार्टीशंस बनाए हैं, जैसे कि हमने अभी कमांड लाइन के ऊपर थोड़ी देर पहले देखा है। तो चलो एक बार देखते हैं भाई कैसा दिख रहे होंगे वो पार्टीशंस। जब मैं इंटर मारता हूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्टेट इज इक्वल टू गुजरात एंड स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र। जब मैं स्टेट इज इक्वल टू गुजरात के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रही सिटी इज इक्वल टू सूरत, और इसके अंदर मुझे वो फाइल दिख रही है जो हमने इंसर्ट करवाई थी। और उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र। स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र के ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ मुझे दिख रहा है सिटी इज इक्वल टू औरंगाबाद, और उस फोल्डर के अंदर मुझे वो वाली फाइल दिख रही है जो हमने इंसर्ट करवाई थी। मतलब अब आप लोग समझ रहे हो ना, ये वाली जो फाइल है ना पार्टस्टूड महाराष्ट्र, उसके अंदर ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जिनका स्टेट है महाराष्ट्र और सिटी है औरंगाबाद। और जो दिख रहा है अपने स्टेट इज इक्वल टू गुजरात और सिटी इज इक्वल टू सूरत, ये जो पार्टस्टूड गुजरात नाम की जो दूसरी फाइल है इसके अंदर ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा है जिनका स्टेट है गुजरात और सिटी है सूरत। लेकिन क्या ये सारी फील्ड्स हमारे डेटा के अंदर थी? नहीं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 फील्ड थी जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा था नाम, उसका रोल नंबर और परसेंटेज। और जो स्टेट और सिटीज की जो वैल्यूज थी वो हम लोगों ने डिसाइड की। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेट कौन सा होना चाहिए, क्या स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र, सिटी इक्वल टू औरंगाबाद, स्टेट इज इक्वल टू गुजरात, सिटी इज इक्वल टू सूरत। तो इस तरह की पार्टीशनिंग को हम लोग बुलाते हैं स्टैटिक पार्टीशनिंग, या फिर हम इसे मैन्युअल पार्टीशनिंग भी बुला सकते हैं। इस पार्टीशन में होगा कैसा कि हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर ये जो हमने पार्टीशन के अंदर फील्ड स्पेसिफाई की हुई है महाराष्ट्र और सिटी औरंगाबाद वगैरह, ये वाली फील्ड जो है वो हमारे डेटा के अंदर नहीं होगी। मतलब अगर आप कोई भी पर्टिकुलर फाइल उठा के पार्टीशन के अंदर लोड कर दो तो वो डेटा पार्टीशन का डेटा कंसिडर किया जाएगा। ये तो हो गया आपका स्टैटिक पार्टीशनिंग का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं हमारे टेबल के अंदर हमने क्या क्या इंसर्ट करवाया है। तो उसके लिए एक सिंपल कमांड है भाई, देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हमें वो वाला डेटा दिखाई दे रहा है जो हमने इंसर्ट करवाया था। अब हम इसमें वेयर क्लॉज ऐड करेंगे, वेयर स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र, सेमीकोलन देके एंटर मारेंगे। अब हुआ क्या, जब भी मैंने ये क्वेरी फायर की कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र, वो सीधे सीधे गया आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र के अंदर, और यहाँ पे जो कुछ भी डेटा उसे मिला उसके ऊपर उसने क्वेरी कर दी।
इसका ये मतलब होता है कि स्टेट इज इक्वल टू गुजरात नाम के फोल्डर के अंदर वो घुसा भी नहीं, तो इसके डेटा को हाथ लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप सोच सकते हो हाइव का 50% काम तो यहाँ पर ही बच गया, मतलब उसको 50% जो डेटा था स्टेट इज इक्वल टू गुजरात का, उसको क्वेरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आप लोग स्टैटिक पार्टीशनिंग का कंसेप्ट समझ चुके होंगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं डायनामिक पार्टीशनिंग की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट जो डायनामिक पार्टीशनिंग का फीचर है वो डिसेबल रहता है, आपको उसे इनेबल करना पड़ता है ये वाली कमांड इंसर्ट करके, set hive.exec.dynamic.partition is equal to true। ये कमांड टाइप करके इंटर मारिए। लेकिन सिर्फ इतनी वाली कमांड पे वो सेटिस्फाई नहीं होता, ये दूसरी वाली जो कमांड है वो भी हमें डालनी पड़ती है, जो कि है set hive.exec.dynamic.partition.mode is equal to non-strict सेमीकोलन दो और इंटर मारो। अब हमारे हाइव का डायनामिक पार्टीशनिंग इनेबल हो चुका है। तो डायनामिक पार्टीशनिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सादा टेबल बनाएंगे, मतलब सिंपल, जिसके अंदर कोई पार्टीशन वगैरह नहीं है, ऐसा टेबल बनाएंगे। तो ये है आपके क्रिएट टेबल की कमांड। हमें यहाँ पे दिख रहा है हम स्टूडेंट 1 नाम का टेबल बना रहे हैं, जिसके अंदर फील्ड्स है नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, स्टेट और सिटी। मतलब हमने यहाँ पे कुछ पार्टीशन वगैरह तो किया ही नहीं है ना, तो हम इसे नॉर्मल टेबल की तरह बना देंगे। रो फॉर्मेट डिलिमिटेड और फील्ड्स जो टर्मिनेट की हुई है वो है कॉमा से, मारो एंटर। अब ये टेबल क्रिएट हो चुका है। हमारा अगला काम है कि इस टेबल के अंदर हमें पूरा का पूरा डेटा लोड करना है। मैं आपको बता दूं हमें कौन कौन सी फाइल लोड करनी है। यहाँ पे आ जाओ, partstud1, partstud2 और partstud3 नाम की जो फाइल्स है वो हमें इस टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है। उस मकसद के लिए हम लोड डेटा की कमांड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है लोड डेटा लोकल इन पाथ, उसके सामने हमारी लोकल फाइल सिस्टम के ऊपर के उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ इनटू टेबल, हमारा जो टेबल है उसका नाम है student1 सेमीकोलन दो और एंटर मारो। तो partstud1 नाम की फाइल जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब हम इंसर्ट करेंगे partstud2 नाम की फाइल, उसे भी इंटर मारते हैं, वो भी इंसर्ट हो चुकी है। अब हमारा जो अगला काम है वो है partstud3 नाम की फाइल को इंसर्ट करना, तो 3 डालेंगे, इंसर्ट कर देंगे। बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि partstud के सामने तूने स्टार भी डाल दिया था तो काम बन जाता, 3 बार लोड डेटा कमांड डालने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे देखो partstud गुजरात और partstud महाराष्ट्र, ये वाली 2 फाइल्स है जो कि मुझे इस टेबल के अंदर इंसर्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अब हमारे पास डेटा आ चुका है। एक बार हम देखते कितने रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास। यहाँ पे मैपरेडी जॉब रन होता हुआ, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 936 रिकॉर्ड्स हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुके हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई तूने तो सिंपल टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर डेटा वगैरह इंसर्ट कर दिया, डायनामिक पार्टीशनिंग का कंसेप्ट आया कहाँ पे? अभी तक तो नहीं आया, अब आएगा। अब हमारा अगला काम है हम एक ऐसा टेबल क्रिएट करेंगे जो कि पार्टीशनड होगा। यहाँ पे आने के बाद एंटर मार दो। रुको रुको रुको, ये वाली जो कमांड है इसके अंदर हमने क्या किया, क्रिएट टेबल स्टूड पार्ट नाम का टेबल हम बना रहे हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पे 3 फील्ड दिखाई दे रही है, नेम, रोल नंबर और परसेंटेज। जैसे कि मैंने पहले बोला हमें इसे पार्टीशन टेबल बना रहा है, तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा पार्टीशन बाय। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है हमने स्टेट और सिटी के हिसाब से उस टेबल के पार्टीशन बना दिए हैं। इंटर मारो। बाकी का वही हमारा हमेशा का, सेमीकोलन दो और इंटर मारो। अब ये देखो पार्टीशन टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है, और कौन सा वाला करना है एक बार देख लो। ये जो है partstud1 नाम की फाइल देखो हमें यहाँ पे दिख रही है, इसके अंदर कैसा है, हमें रिकॉर्ड दिख रहा है जिसके अंदर नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, उसके सामने हमें दिख रहा है उसका स्टेट और सिटी। ठीक है, मतलब स्टेट और सिटी हमारे डेटा के अंदर ही है। लेकिन जो हमारी पुरानी वाली जो फाइल थी उसके अंदर हमें यहाँ पे स्टेट और सिटी दिखाई दे रहे थे क्या? नो 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 नो। लेकिन जो अब दूसरी वाली जो फाइल है जो हमें इस टेबल के अंदर इंसर्ट करवानी है, उसके अंदर स्टेट और सिटी मौजूद है। उसके लिए भी भाई बहुत ही सिंपल कमांड है जो कि है इंसर्ट इनटू स्टूड पार्ट, पार्टीशन स्टेट कॉमा सिटी, सिलेक्ट नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, स्टेट कॉमा सिटी फ्रॉम टेबल स्टूडेंट
1। तो जैसे कि हमने देखा, इसके पहले हमने एक टेबल क्रिएट किया था नॉर्मल, जिसके अंदर पार्टीशनिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। उस टेबल के अंदर हमने ये वाली जो 3 फाइल्स है हमें जो यहाँ पे दिख रही है, partstud1, partstud2 और partstud3 नाम की, ये तीनों फाइल्स हमने उसके अंदर इंसर्ट करवाई थी। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं इनटू टेबल स्टूड पार्ट, मतलब जो टेबल हमने अभी अभी बनाया है, जिसके पार्टीशन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया स्टेट और सिटी। हम सिलेक्ट कर रहे हैं नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, स्टेट और सिटी फ्रॉम टेबल स्टूडेंट 1, जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बनाया हुआ है। ये कमांड टाइप हो चुकी है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, एक बहुत ही सिली मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से बहुत वार्ड लग जाती है यार, मजा नहीं आता। फिर एरर हो तो बड़ा हो, वरना ना हो। एक और मिस्टेक थी कि हमें फ्रॉम के सामने टेबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इंटर मारेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है मैप रेडियस का टास्क शुरू हो चुका है। ओ माय गॉड, उन्होंने पार्टीशंस लोड भी कर दिया और डेटा लोड हो चुका है हमारे टूड पार्ट नाम के टेबल के अंदर। एक बार हम इस कमांड को ठीक से देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल स्टूड पार्ट, मतलब स्टूड पार्ट नाम के टेबल के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पार्टीशंस है स्टेट और सिटी। उसके बाद हमने जो क्वेरी फायर की है स्टूडेंट 1 नाम के टेबल के ऊपर, वो है सिलेक्ट नेम, रोल नंबर, परसेंटेज। और जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है स्टेट और सिटी हमने एंड में स्पेसिफाई किए, क्योंकि उसे पता चलना चाहिए कि भाई ये दोनों जो है कॉलम वो पार्टीशन कॉलम है, तो उसको एंड में स्पेसिफाई करो। फ्रॉम स्टूडेंट 1, मतलब स्टूडेंट 1 नाम के टेबल से। इस क्वेरी का जो भी पूरा रिजल्ट था वो इंसर्ट हो चुका है स्टूड पार्ट नाम के टेबल के अंदर, मतलब जो हमारा पार्टीशन टेबल था उसके अंदर। अब हम एक बार देखते हैं कि HDFS के ऊपर ये कैसा दिखता है। तो जो हमने पहला वाला टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर हमें कैसा दिख रहा था, स्टेट इज इक्वल टू गुजरात, सिटी इज इक्वल टू सूरत, और उसके अंदर वो जो फाइल है वो पर्टिकुलर फाइल हमें दिख रही थी। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं स्टूडेंट 1 नाम का जो टेबल है वो कैसा दिखता है। इसके अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं है, तो इसे ओपन करते ही मुझे वो सारे फाइल्स के दर्शन हो जाएंगे जो हमने इसके अंदर इंसर्ट करवाई थी। मतलब अगर मैं इस टेबल के ऊपर कोई क्वेरी फायर करता हूं तो वो पूरा डेटा स्कैन करेगा। अब हम देखते हैं हमारा स्टूड पार्ट नाम का टेबल कैसे दिखता है, जो कि हमने डायनामिक पार्टीशनिंग का कंसेप्ट यूज करके बनाया है। एक बार इसे ओपन करते हैं। देखो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है स्टेट इज इक्वल टू गुजरात, वाओ, सिटी इज इक्वल टू सूरत, वाओ। लेकिन ये क्या 0000_00, ये तो कोई फाइल नहीं हुई, क्योंकि हमारी फाइल का जो नाम था वो था partstud1, partstud2 और partstud3। यहाँ पे हमें ये 000 क्यों दिखाई दे रहा है आपको पता है? क्योंकि ये जो फाइल थी partstud1 नाम की, उसके अंदर हमें जैसे दिखाई दे रहा है, देखो महाराष्ट्र के भी रिकॉर्ड है और गुजरात के भी रिकॉर्ड है। तो उसने क्या किया, महाराष्ट्र के रिकॉर्ड सेपरेट किए, मतलब महाराष्ट्र और औरंगाबाद जो थे वो रिकॉर्ड सेपरेट किए, गुजरात और सूरत के रिकॉर्ड सेपरेट किए, और अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टीशंस के अंदर उन्होंने उन रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर दिया अलग फाइल बना के। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है स्टेट इज इक्वल टू गुजरात, स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र, तो उसने क्या किया, गुजरात के रिकॉर्ड्स अलग किए उस फाइल्स में से, महाराष्ट्र के रिकॉर्ड्स अलग किए उन फाइल्स में से, और उनके अलग अलग पार्टीशंस के अंदर, मतलब रिस्पेक्टिव पार्टीशंस के अंदर वो वाले रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए अलग फाइल बना के। तो अभी आप लोग पार्टीशनिंग के कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। पार्टीशनिंग जो है वो होती है दो टाइप की, स्टैटिक पार्टीशनिंग और डायनामिक पार्टीशनिंग। स्टैटिक पार्टीशनिंग में हमने देखा कि डायरेक्टली हम पार्टीशन स्पेसिफाई वगैरह करते हैं और डेटा इंसर्ट करवा देते हैं, और डायनामिक पार्टीशनिंग जो है उसके अंदर हम कोई मतलब ऐसे पार्टीशनिंग की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते, वो डायरेक्टली उसकी अलग अलग फाइल्स बना लेता है अपने इनपुट को कंसिडर करके। अब इसके फायदे तो हमें पता ही है कि मतलब महाराष्ट्र का डेटा होगा तो वो महाराष्ट्र के फोल्डर में, मतलब पर्टिकुलर अगर किसी पार्टीशन का डेटा है तो सिर्फ वो उस वाले पार्टीशन को ही स्कैन करेगा। इससे होगा क्या, आपका परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन पार्टीशनिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो कहीं पे यूज करना चाहिए और कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, ये बात हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम है टाइम स्टैम्प का, तो हमें वहां पे पार्टीशन यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई टाइम स्टैम्प तो हमेशा चेंज होता रहता है। हमारा जो एग्जांपल था उसके अंदर हमें पता है इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट्स का डेटा भी लिख दिया तो HDFS के ऊपर लोड नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बंदा टाइम स्टैम्प के ऊपर पार्टीशनिंग कर रहा है तो देखो यार, मतलब अलग अलग टाइम स्टैम्प के लिए कितने सारे फोल्डर जनरेट हो जाएंगे आपके HDFS के अंदर। वो तो मतलब यार ये तो ओवरहेड हो गया, फिर मतलब ये HDFS के ऊपर लोड आ जाएगा। अब पार्टीशनिंग यूज कहाँ पे होता है, लॉग प्रोसेसिंग वगैरह आपको पता है भाई, डेट वाइज मतलब कैसा डेटा चल रहा है क्या नहीं, वो देखने के लिए आप पार्टीशनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो हमारा एग्जांपल था उस टाइप के यूज केसेस के लिए भी आप पार्टीशनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारे सिनेरियोज है जिसके अंदर हमें डेटा पार्टीशन करना पड़ता है और एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर फोकस करके वहां से हमें रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो ऐसी जगह पे आप पार्टीशन का इस्तेमाल करो।
तो बस दोस्तों, हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बकेटिंग इन हाइव। और वैसे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।